नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव देश की दहलीज पर हैं। सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। एक और जहां बीजेपी 400 पार का नारा लेकर निकली है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। लगभग 26 से 27 राजनीतिक दल उसमें एकजुट हुए हैं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को पटकनी देने के लिए। लेकिन क्या वो वाकई में दे पाएंगे? एक बड़ा सवाल पहले से ही बना हुआ था और उसमें यहाँ अहम भूमिका रहने वाली थी सीट शेयरिंग की, कि यहाँ इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वे आपस में देश की 543 लोकसभा सीटों को किस तरीके से बांटते नजर आएंगे। सीट शेयरिंग ये एक प्रकार से जाल बन गया था, जिसमें पहले तो इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल फंस गए और आपस में अंतर्कलह सभी दलों के बीच देखने को मिला, और फिर जाकर के बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भी इस सीट शेयरिंग नामक जाल में फंस गया था। इस बीच बिहार की अगर बात कर ली जाए, तो बिहार की पूर्णिया संसदीय क्षेत्र यहां पर, यानी बिहार की लोकसभा सीट जो पूर्णिया है यहां पर, वो बेहद ही हॉट सीट बनी रही। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि बीते कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव, जो पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके, उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, और ये कहते हुए कि अब मरते दम तक ना तो कांग्रेस छोड़ेंगे और ना ही पूर्णिया छोड़ेंगे। जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, तो उसके कुछ दिनों बाद ही पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के तहत राजद के खाते में चली गई और वहां से बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया गया। बीमा भारती जो जेडीयू से विधायक थी, उन्हें जैसे ही आरजेडी में एंट्री मिली, तुरंत ही लोकसभा का टिकट सौंप दिया गया। अब पप्पू यादव से सवाल किया गया कि बीमा प्रत्याशी बन चुकी है, आपके सहयोगी दल आरजेडी के खाते में सीट जा चुकी है, तो क्या करेंगे? साफ तौर पर पप्पू यादव कहते नजर आए थे कि निर्दलीय नामांकन भरूंगा, और फिर बीती 4 अप्रैल को उन्होंने निर्दलीय नामांकन भी भर दिया, जिसके बाद अब पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुकाबला 2 नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी होगा, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती, और तीसरी ओर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव। ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक करके मुख्य रूप से तो इंडिया गठबंधन की यहां चिंताएं बढ़ा दी हैं। लेकिन क्या वाकई में पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन की ही चिंताएं बढ़ाई हैं, या फिर वो इंडिया गठबंधन का कोई मोहरा है जो बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं? तमाम सवाल हैं, और सभी सवालों के जवाब न्यूज रूम में अपने मौजूद सभी सहयोगियों से लेंगे। दिनेश सबसे पहले हमारे सहयोगी है। दिनेश, पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं पूर्णिया को हॉट सीट बना दिया बिहार की। विलय कांग्रेस में किया, यहाँ पर लगभग साफ उनका यहाँ इंटेंशन समझ आ रहा था कि भाई पूर्णिया के लिए आए हैं। कहते हुए नजर आए थे कि पूर्णिया की जनता ने हमेशा समर्थन किया है और आगे भी करेगी। लेकिन अब पप्पू यादव निर्दलीय है, एक और बीमा भारती है। क्या यहाँ पर लालू यादव ने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र को लेकर के पप्पू यादव का समर्थन ना कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया? देखिए अक्षय, कोई इसमें शक नहीं है कि नुकसान तो दोनों को होगा, यहाँ पर पप्पू यादव को भी होगा और बीमा भारती को भी होगा। लेकिन देखा जाए तो 15 दिनों से पूर्णिया सीट को लेकर के लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके की जो कलह देखने को मिल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग को लेकर भी वो सहमत नहीं है, और जब सीट शेयरिंग हो गई है तो उसको कोई मानने को तैयार नहीं है। और पूर्णिया को लेकर के हमें यही देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बीमा भारती के समर्थन में जन प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव जो तमाम रोड शो कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यदि कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं आई है सीट, तो ऐसे में मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने पूर्णिया के लोगों के साथ ये जो है वायदा किया था। ऐसे में जिस तरीके से जो इस वक्त की जो स्थिति दिख रही है पूर्णिया सीट पर, भाजपा को यहाँ पर फायदा हो सकता है, एनडीए गठबंधन को यहाँ पर फायदा हो सकता है, क्योंकि यदि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर जो है वोटों का बिखराव अवश्य देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पर वोटों का बिखराव देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों जिस तरीके से अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वोटों में सेंधमारी भी होने वाली है। ऐसे में अगला सवाल हमारे सहयोगी नाजमीन से रहेगा कि नाजमीन, बीमा भारती एक और प्रत्याशी है, लेकिन गौर करेंगे तो बीमा भारती को जब लोकसभा टिकट आरजेडी ने दिया, तो लगभग 2-3 दिन पहले ही उन्होंने जेडी छोड़कर पार्टी यहाँ राजद का दामन थामा था। लालू यादव ने बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल होते लोकसभा का टिकट दिया। क्या संदेश वो नीतीश कुमार को देना चाहते?
देखिए, नीतीश कुमार को संदेश देना जहां लालू प्रसाद यादव का मकसद होगा, एक तरफ कांग्रेस पार्टी को भी संदेश देना एक और मकसद यहां पर लालू प्रसाद यादव का नज़र आता है। नीतीश कुमार को ये दिखाना कि आप देखिए कि अपने ही विधायकों को तवज्जो नहीं देते हैं, उन्हें दरकिनार करते हुए नज़र आते हैं। फ्लोर टेस्ट में अगर वो समय से नहीं पहुँच पाई हैं, आप उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार करवा लेते हैं। ऐसी बातें भी निकल कर सामने आई। खुद बीमा भारती ये बड़े आरोप लगाती हुई नजर आई। तो लालू प्रसाद यादव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रत्याशी हमारी बन चुकी हैं, यही हमें पूर्णिया से जीत हासिल करवा कर रहेंगी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम है लालू प्रसाद यादव को, या कहें कि जानकर अनजान बन रहे हैं कि पप्पू यादव जब 3 बार पूर्णिया से चुनाव जीत सकते हैं, जो पप्पू यादव का जन समर्थन की बात करें पूर्णिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो खुद ये कह सकते हैं कि मैं निर्दलीय भी उतरूं और निर्दलीय उतरने के बावजूद भी मैं जीत जाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की अहमियत पूर्णिया सीट पर कितनी है। लेकिन आरजेडी ये सीट सिर्फ अपने ही खाते में करना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि ये सीट पप्पू यादव हमेशा से जीत रहे हैं, अगर ये सीट हमने दे दी तो पप्पू यादव आने वाले वक्त पर और भी बड़ा दबाव हम पर डाल सकते हैं, और यही दबाव आरजेडी नहीं चाहती थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को कम सीटें भी दी गई, पूर्णिया सीट भी हाथ से गई, बेगूसराय जिस पर कन्हैया कुमार उतरने की बात कर रहे थे वो सीट भी उनके हाथों से गई। तो आरजेडी कहीं ना कहीं बिहार में सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत को दिखाना चाहती है, और इसी ताकत के बल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और जेडीयू को चुनौतियां दे रही हैं। कांग्रेस और जेडीयू को इसी ताकत के बल पर चुनौती दे रही, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया, कांग्रेस के वे सदस्य भी बन गए, उसके बावजूद निर्दलीय नामांकन भर दिया, और फिर भी कांग्रेस ने अब तक पप्पू यादव पर कोई भी एक्शन नहीं किया है। बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी क्या आखिर वजह हो सकती है, कांग्रेस ने अब तक पप्पू यादव को लेकर कोई एक्शन नहीं किया, कांग्रेस में आए हैं यानी अब पार्टी के सदस्य, अब नहीं महत्व रखता कि आपकी अलग पार्टी थी, आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, अब आप कांग्रेस के सदस्य हैं, सदस्य होने के बावजूद आपने जिस गठबंधन का हिस्सा आपकी अपनी पार्टी है उसके खिलाफ निर्दलीय पर्चा भरा है, फिर भी पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। पप्पू यादव कभी उनकी पार्टी रही थी, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए, और जाहिर बात है कि पूर्णिया सीट को लेकर जो लड़ाई और कशमकश जो देखने को मिल रही है, उसमें लगातार जो पप्पू यादव हैं वो अकेले और अलग थलग पड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि बीमा भारती को लेकर जैसा माहौल बनाया गया, जैसी बातें कही गई, पप्पू यादव ने लगातार उनसे टिकट वापसी लेने की अपील की, साथ में आरजेडी से भी बात की, कांग्रेस पार्टी को भी लगातार कहा कि भाई पूर्णिया सीट आप अपने कब्जे में लीजिए, लेकिन इन सब के बावजूद पप्पू यादव को अलग थलग कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने भी कहा कि भाई हम जो है पूर्णिया सीट पर आरजेडी की जो कह सकते हैं प्रत्याशी हैं बीमा भारती, उनका समर्थन करेंगे, और यहाँ पर पप्पू यादव की नैतिक तौर पर हार होती हुई नजर आती है, क्योंकि जो जिस पार्टी में वो शामिल हैं वही पार्टी उनका साथ देने से मना कर देती है। अखिलेश जो कह सकते हैं अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार से, वो भी ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस तरह से पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी जो कागजी कार्रवाई होती है वो तक नहीं हुई। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है आने वाले दिनों में पप्पू यादव के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आए। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो पप्पू यादव जो कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, खुद पूर्णिया की बात करें तो वहाँ पर जो है 3 बार वो जीत चुके हैं, मधेपुरा से 2 बार जीत चुके हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव की अगर बात करें जो बिहार में हुए 2020 में, आई थिंक उसमें बुरी तरह से उनकी हार हुई, 3 नंबर पर वो आए थे। तो ऐसे में लगातार जो उनका जनाधार है वो घटता चला जा रहा है। हो सकता है इसी मद्देनजर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चुना, साथ में अगर आरजेडी का समर्थन उनको मिल जाता तो यहाँ पर वो एक बड़ी जीत का दावा कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से अब वो अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में बीमा भारती उनके ऊपर अभावी हो रही है, क्योंकि बीमा भारती भी कोई छोटा नाम नहीं है। पूर्णिया की सीट से अगर बात करें तो जो विधानसभा सीट है उसकी बात करें रुपोले की, तो वहां से 5 बार वो कह सकते हैं विधायक रही हैं। तो ऐसे में ये कह देना कि अभी तक लोकसभा का अनुभव उनके पास नहीं, लेकिन विधानसभा में कई बार वो अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। तो ऐसे में बीमा भारती का जो पक्ष अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से पप्पू यादव के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो यहाँ पर पप्पू यादव की जो उम्मीदें हैं वो धराशायी होते हुए नजर आएंगी। पप्पू यादव की उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी अगर कांग्रेस ने एक्शन यहां
उन पर ले लिया, क्योंकि अब पप्पू यादव यहाँ अपनी नहीं कांग्रेस के सदस्य हैं। वही बात आती है निकल करके, अब यहाँ पर महत्व नहीं रखता कि पप्पू यादव की पहले अपनी पार्टी थी या अन्य किसी पार्टी से वो ताल्लुक रखते थे। अब वे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं और जिस गठबंधन का हिस्सा उनकी अपनी कांग्रेस है उसी के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है, लेकिन पार्टी ने अब तक भी उन पर कोई एक्शन नहीं किया है। क्या कुछ इस पर कारण हो सकता है? क्या इसके पीछे कांग्रेस की ही कोई रणनीति हो सकती है? इस पर आपकी क्या राय है? क्या कुछ इस पर आपका मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।